वेलकम टू मैथपीएम। दोस्तों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो विधि होता है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। हम दोनों विधि को अच्छी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे पता है कि आपको थोड़ा कष्ट होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन इतना तो अपने गुरु के लिए कर ही सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 30, 18 और 48 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है। अब 30, 18, 48 का एलसीएम का मतलब एक ऐसी छोटी संख्या जो 30, 18 और 48 से कट जाए या उसके पहाड़े में आए, बस उसी संख्या को ज्ञात करने की विधि को हम लोग एलसीएम कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आई होगी कि जैसे 30, 18 और 48 का एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी छोटी संख्या जो तीनों संख्या उस संख्या को काट दे, उसी को ज्ञात करने की विधि को हम लोग एलसीएम कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है। पहला तो गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि सीखेंगे कि कैसे गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि संख्या है 30, 18, 48। ठीक। अब 30 को आपको तोड़ना है। और तोड़ेंगे कैसे, जैसे 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। ठीक। 18 को कैसे तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18। 48 को कैसे तोड़ेंगे, 2 तिहाई 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48। और 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। मतलब अभाज्य गुणनखंड में, मतलब जितना तोड़ सकते हैं उसको तब तक तोड़ेंगे। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छाटेंगे हुए जो तीनों में मिल रहा हो। देखिए, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 1, 2 नीचे लिख देना है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, उस 3 को नीचे लिख दीजिए। ठीक है। अब इसमें 5 मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, हम 5 लिख देंगे। इसमें 3 है, 3 मिल रहा है, और इसमें 3 तो मिल नहीं रहा है, नहीं भी मिल रहा है तो भी उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए 2 है, इसको काट के यहाँ पे 2 रख दीजिए। इसमें 2 है तो इसको भी काट के 2 रख दीजिए। इसमें 2 है, इसको भी काट के 2 रख दीजिए। मतलब जो मिल रहा है उसको काट के एक बार लिखेंगे, और जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी हमको लिखना है। ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। देखिए, 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। ठीक। 3 त्रिक का 9, और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, और 72 का 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और यह था हमारा गुणनखंड विधि। अब हम सीखेंगे क्या, भाग विधि। भाग विधि में आपको क्या करना है, 30, 18, 48, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए, भाग विधि में आपने बचपन में सीखा होगा कि सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या से काटिए या किसी भी अभाज्य संख्या से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, उसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, वे संख्याएं जो खुद से कटें या तो 1 से कटें, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। ये सारी सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। इनमें से किसी भी संख्या से आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है। उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 है, आप डायरेक्ट पहले 5 से काट दीजिए। अगर कट रहा है तो 5 से काटेंगे तो 5 छक कितना हो जाएगा, 30, 18 कटेगा नहीं, 48 कटेगा नहीं। ठीक है। अब इसमें किससे काटेंगे, 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई 2 9 24। फिर किससे काटेंगे, 2 से काट दीजिए। 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 24 कट जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 3, 9, 6 हो जाएगा। ठीक। फिर 2 से काट दीजिए, 3, 9 और 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1, 3, 1 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1, 1। ठीक है। तो कितना निकल के आया, जितना निकल के आया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे क्या हो गया, 5 दूना 10, इससे गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 त्रिक कितना होता है, 72।
अब 72 का 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात हो गया। ये था हमारा गुणनखंड विधि, ये हमारा हो गया भाग विधि। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 15, 25 और 75 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो 15, 25, 75, 15 को तोड़ेंगे, 25 को तोड़ेंगे, 75 को तोड़ेंगे। तो 15 को तोड़ते हैं 3 गुणे 5 में, अब 25 को तोड़ेंगे 5 गुणे 5 में, 75 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, 3 को काटिए और 3 कहीं मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसको भी 3 से काटना है। ठीक है, ये 3 आप लिख दीजिए, जो कट जाए उसको लिख दीजिए। ये नहीं कि इसमें का एक 3 काटे और इसमें का 2 3 है तो दोनों 3 काट दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, इस 5 को काटे, अब इसमें 2 5 है, इसमें 2 5 है, तो सबको नहीं काटना है। इसमें अगर एक काटे हैं तो इसमें भी एक काटेंगे, इसमें भी एक काटेंगे, और उसी चीज़ को आप लोग नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाले गिनती में कोई संख्या है नहीं, दूसरे वाले में देखेंगे इसमें 5 है तो उसको काट दीजिए, इसमें 5 है तो इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दीजिए। अब इसको गुणा करिए, 3 पचे 15, 15 पचे 75, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम इसको भाग विधि से ज्ञात करेंगे, 15, 25 और 75। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी अभाज्य संख्या से आप काट सकते हैं। देखिए 5 हमारा अभाज्य संख्या है तो 5 से काट दीजिए, 5 ते 15, 50 25, 5 से काटे तो 15 हो गया। फिर किससे काट सकते हैं, डायरेक्ट 5 से काट सकते हैं, 3 उतार दीजिए, 5 से कम 5, 5 ते 15। फिर किससे काट सकते हैं, 3 बचा, 3 ही से काटेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3, 50 25, 25 से कितना होता है 75, तो हमारा कितना निकल के आया, एलसीएम 75 निकल के आया। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे गुणनखंड विधि और भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 15 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करें। पहले हम क्या करेंगे, छोटे से देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, 15 और 24। तो 15 को आप तोड़िए, 3 गुणे 5 में टूटता है, 24 को तोड़िए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें मिल रहा है, काट दीजिए, 3 इसमें मिल रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या रखना है, आपको 3 रखना है। इसमें 5 मिल रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं मिल रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में ये है कि जो मिलेगा, अगर सब में मिलेगा तब लिखेंगे, अगर सब में नहीं मिलेगा तो उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या करते थे, तो जो मिलता था उसको भी लिखते थे और जो नहीं मिलता था उसको भी लिखते थे, तो हमारा एलसीएम आ जाता था। लेकिन एचसीएफ में आपको नहीं करना है। एचसीएफ में आपको जो मिलेगा वो भी किस में, सब में। अगर 2 दिया है 2, 3 दिया है 3, 4 दिया है 4, 4 दिया है तो चारों में मिलना चाहिए, तभी हम उसको लिखेंगे। ये नहीं कि 3 में मिल रहा है 1 में नहीं मिला है तो लिख देंगे, चारों में मिलना चाहिए। मतलब 2 दिया है तो दोनों में मिलना चाहिए, तो 3 देखिए दोनों में मिल रहा था, हमने दोनों तो लिख दिया 3। लेकिन 5 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, 2 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, केवल 3 हुआ। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। जैसे मान लीजिए 15 और 24 है, तो ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके। मतलब एचसीएफ जो है या तो इसके बराबर आएगा या तो इससे नीचे जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जैसे 3 हमारा क्या है, एचसीएफ है तो इसके नीचे हो गया, एचसीएफ इसके बराबर भी हो सकता है। और एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम या तो इसके बराबर आएगा या तो इससे ऊपर जाएगा। एलसीएम या तो इसके बराबर आता है या तो इससे ऊपर जाता है। एचसीएफ या तो इसके बराबर, मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है या तो इससे नीचे जाएगा, लेकिन कभी ऊपर नहीं जा सकता। एलसीएम कभी इससे नीचे नहीं जा सकता। इतना बात समझ में आया। अब हम लगाएंगे इसको भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या इधर रखते हैं और सबसे बड़ी संख्या बीच में रखते हैं। बात समझ में आया, सबसे बड़ी संख्या बीच में रखते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 24 और छोटी संख्या क्या है 15। कितना बार में जा रहा है 1, तो 1 बार में ले जाएंगे, घटाएंगे कितना बचा 9। अब क्या करना है कि इस 15 को आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे लाना है जब तक पूरा संख्या कट न जाए। हमने 15 को ला दिया, अब क्या करना है, भाग देंगे 9 एकम 9, कितना बचा 6 बचा। अब क्या करना है, इस 9 को फिर यहाँ पे लाना है। इसी तरह चलता रहेगा जब तक पूरी संख्या कट न जाए।
6 का पहाड़ा पड़े, 6 कम 6 बचा कितना 3। अब इस संख्या को फिर यहाँ पे लाना है, तो 3 का पहाड़ा पड़े कितना बार में 2 बार में 6, मतलब पूरा पूरा कट गया। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया भाग विधि से 3 आया, मतलब आपको गुणनखंड विधि से भी उतना ही आएगा, भाग विधि से भी उतना आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और लगा के अच्छी तरीके से उसको समझ लेते हैं। उससे पहले आप क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि 30, 42 और 36 का एचसीएफ निकालें, ठीक है। देखिए थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, अगर गंदी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि राइटिंग का सुधार करना है। बचपन से गंदी हो गया, सुधार करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक। करें 30, 42 और 36 का हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं 30, 42 और 36। अब 30 देखिए 2 से काटेंगे कितना हो गया 15, 15 को तोड़ेंगे 3 और 5 में, 2 3 6, 6 5 30 तोड़ दिया। 42 को तोड़ेंगे किससे टूटेगा 6 7 42, 6 को तोड़ेंगे 2 3 में और 7 तो टूटेगा नहीं, तो 7 को ऐसे रख दीजिए। 36 को तोड़िए 9 चौक 36, ठीक है। तो 4 को तोड़ेंगे पहले 2 दूना 4 और 9 को तोड़ेंगे 3 तिरका 9, मतलब 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। अब क्या है हमने सबको तोड़ लिया। अब जो तीनों जैसे 3 संख्याएं हैं ना, तो तीनों में जो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए 2 इसमें मिल रहा है, इस 2 तीनों में है तो 1 2 लिख दीजिए। अब देखिए 3 जो है तीनों में है, एक 3 रख लेते हैं। इसमें 5 है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं। इसमें 7 है, दोनों में नहीं है। इसमें 2 है लेकिन और 2 तो इसमें है नहीं। इसमें 3 है और 3 तो इसमें कोई है नहीं। तो क्या होगा हमारा एचसीएफ, यही 2 संख्याएं होंगी, मतलब 2 3 6। एचसीएफ हमारा क्या निकला 6 निकला, ठीक है। अब आते हैं इसको हम लोग भाग विधि से। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे, बड़ी संख्या यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कहाँ कौन है, पहले सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो सबसे छोटी संख्या 30, उससे बड़ी संख्या क्या है 36, तो हम यहाँ पे 36 रख देंगे, ठीक है। अब भाग करेंगे 30 का पहाड़ा जाएगा एक बार में 30 हो गया, ये कट गया, कितना बचा 6। अब इस 30 को कहाँ लाएंगे, फिर यहाँ पे लाना है, मतलब इस 6 से जो शेषफल बच रहा है उससे फिर हम भागफल भाजक को भाग देंगे। तो 6 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 5 बार में, 33 कट गया। ये हमारा क्या हो गया 6 हमारा आया लास्ट में जो आया। अब बचा कौन सा संख्या था 42 बचा था। तो अब क्या करेंगे 42 को भी इसी 6 से भाग देंगे। 6 से भाग दिए कितना बार में गया 7 बार में, तो ये भी हमारा क्या हो गया कट गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ कितना निकल के आया 6 निकल के आया, जो कि क्या हो गया आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20, 50, 75 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या करना है दोनों आपको निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है तोड़ना है। तो 20 को तोड़ेंगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20। अब 50 को तोड़ेंगे 2 5, 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50। फिर 75 को तोड़ेंगे 3 पंचे 15, अब 15 पंचे 75। अब जैसे एलसीएम एचसीएफ पहले लिखते हैं एचसीएफ और फिर लिखते हैं एलसीएम, ठीक। एचसीएफ में हम क्या लिखेंगे जो तीनों में मिलेगा, एलसीएम में भी आपको वही लिखना है जो तीनों में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, लेकिन तीसरे में नहीं मिल रहा है, तो इसको एचसीएफ में नहीं लिखेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे एलसीएफ में लिखेंगे। एलसीएम में लिखेंगे तो एलसीएम में हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें देखिए 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो इस 2 को भी आप एलसीएम में लिखेंगे। इस 5 को देखिए इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, मतलब तीनों में मिल रहा है। इसको आप एचसीएम में भी रखेंगे और एलसीएम में भी रखेंगे। इस 5 को देखिए इसमें तो और कोई 5 है नहीं, लेकिन इसमें एक 5 है तो इसको ले लीजिए, तो ये 5 हमारा एलसीएम में जाएगा, एलसीएम में नहीं जाएगा। अब 3 बचा है तो 3 को भी हम क्या रखेंगे एलसीएम में रखेंगे, एचसीएफ में नहीं रखेंगे। एचसीएफ में वही गिनती रखेंगे जो तीनों में मिलेगा, एलसीएम में उस गिनती को रखेंगे जो तीनों में मिलेगा, दोनों में मिलेगा और कोई में मतलब एक में मिलेगा, दोनों में नहीं मिलेगा, मतलब सब में, मतलब जो मिलेगा उसको हम एलसीएम में रखेंगे।
थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आइए, तो अब हमारा एचसीएफ कितना निकला, 5 निकला। एलसीएम देखते हैं कितना निकलता है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 तियां कितना हो गया, 300 हो गया। तो हमारा एलसीएम 300 निकल के आया, एचसीएफ 5 निकल के आया। ये हमारा गुणनखंड विधि था। अब हम लगाते हैं भाग विधि। तो भाग विधि से आइए एलसीएम ज्ञात करते हैं, 20, 50 और 75, ठीक। तो पहले किससे काटेंगे, 5 से आप काट सकते हैं क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। 5 चौक 20, 5 10 15 बचे। फिर 5 से काट सकते हैं, 4 नहीं कटेगा। 5 दूना 5 तिहाई। फिर किससे काट सकते हैं, 2 से, 2 दूना 2 एक कम, 3 का 3। फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे। अब गुणा कर दें, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ये 3 है, 3 का 10 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। फिर 30 का 10 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकला, 300 निकला है भाग विधि से। अब हम लगाते हैं एचसीएफ किस विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है, 20 है, तो 20 को आप यहाँ पे रखिए। उससे बड़ा अंक कौन सा है, 50 है, तो 50 को बीच में रखिए। कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 20 दूना 40, कितना बचा, 10। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब इस 10 को क्या करेंगे, जो बची संख्या उसको भाग देंगे 10 से। 75 बचा था तो 75 यहाँ पे रख दीजिए। 10 का पहाड़ा 7 बार में जाएगा, ये हो गया 70। बचा कितना, 5। अब शेषफल बचा, फिर हम 10 को कहाँ रखेंगे, यहाँ नीचे रखेंगे। 5 का पहाड़ा कितना जाएगा, 2 बार में, ये कट गया। तो जो लास्ट में सब गिनती को काटे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा, 5 निकल के आया। यही हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।